अपने लिए नहीं, भक्ति महारानी के लिए। भक्ति कहते किसे हैं? श्री गोविंद के प्रति स्नेहमयी अनुकूल सेवा, के विभिन्न स्वरूपों को एकत्रित करके चैतन्य विग्रह में प्रतिष्ठित कर दिया जाए, उसे भक्ति कहते हैं। इस सेवा का समुचित ज्ञान, जानकारी ज्ञान है। इस सेवा में जो विक्षेप कारक तत्व हैं, उससे अलग हो जाना ही वैराग्य है। तो ज्ञान वैराग्य मूर्छित है, इन्हें जगाना है। यदि ये नहीं जगेंगे तो जीव अंधकार में ही रहेंगे, समझ नहीं पाएंगे। वर्तमान समय में हम समझ नहीं पाते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं। क्यों? एक दूसरे को समझाने के लिए देखो ना, मैं कितना जानता हूं। अपने भीतर प्रवेश नहीं है उसका। बाह्य इंद्रियों से ज्ञान, वैराग्य और भक्ति की नाटकीयता को दिखलाया जा सकता है, प्राप्त नहीं किया जा सकता है। इसलिए स्वाभाविक स्थिति भी आ नहीं पाती है। जब अपने अग्रज श्री सनकादि से मिलन हुआ है, व्यथित हृदय से श्री नारद जी का, तो यही कहे कि बड़ी बहुत ही भाग्य है। अहो भाग्यस्य योगेन दर्शनम भवतामिह अनुग्रहस्तु कर्तव्यो मयि दीने दया परे। मेरी ऊपर आप कृपा करें, मुझे अपने जिस भाव को, जिस धारा को ग्रहण करके आप प्रसन्न हो रहे हैं, उसके अनुगत मुझे भी बनाएं। आप मेरे पूज्य हैं, बड़े हैं। क्योंकि आपके सत्संग की अपेक्षा स्वयं ईश्वर भी किया करते हैं। वार्ता में और सत्संग में अंतर है। जिन व्यक्तियों के आचरण में क्रियात्मक रूप से, चिंतनात्मक रूप से, मननात्मक रूप से भजन और साधु सेवा, बगैर साधुओं की सेवा किए हुए, गुरु की सेवा किए बिना सत्संग की प्राप्ति नहीं हो सकती। ये गोस्वामी जी की वाणी है, प्रथम भजन संतन कर संगा।
क्योंकि यह परिपाटी उन्हीं के समीपता में सीखी जा सकती है। घर में, अपने घर में रसोई कैसे बनाना है, यह घर की बच्चियां अपने माँ के पास रह करके ही सीख पाती हैं। अपने चाची के पास, अपनी बड़ी बहन के पास, भाभी के पास, ये प्रयोगात्मक विधा है। उसी प्रकार संतों के पास रह करके ही सत्संग सीखा जा सकता है। ग्रंथों के अध्ययन से सत्संग की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। विद्वत्ता का बखान, लोगों को समझाना, लोगों के बीच अपने आप को प्रदर्शित करना कि देखो मैं कितना जानकार हूं, यह संभव है, परंतु सत्संग नहीं किया जा सकता। तो इसलिए हे प्रभु सनकादि, आकाशवाणी हुई थी सत्कर्म करने के लिए, उसका अनुष्ठान कैसे होगा, और शरीर गिरो उत्तम। कोई व्यक्ति का है ऐसी बात नहीं, वाणी की प्राप्ति हुई, यत्तत् किम साधन उच्यताम अनुष्ठेयम कथम तावत् प्रब्रुवन्तु सविस्तरम्। भक्ति ज्ञान विरागाणाम सुखम उत्पद्यते कथम। मूल वस्तु यहाँ है, कैसे उनका कल्याण हो। अरे किसी को कुछ हुआ, हमको क्या लेना देना है भाई उससे, ऐसी बात है। अब उसे परेशानी है, वो कैसे दूर हो पावे, इसकी चिंता जिसे है वही मानव है। ये मानव का पहला गुण है जिसका पूर्ण अभाव हो गया है। साथ ही तो भक्ति ज्ञान विरागाणाम सुखम उत्पद्यते कथम स्थापनम सर्ववर्णेषु प्रेम पूर्वम प्रयत्न कर। चूंकि जब ये प्रसन्न हो जाएंगे तब सभी वर्णों में, सभी जातियों में मैं इनकी स्थापना करूंगा। बड़े प्रसन्न हो गए सनकादि। अपने छोटे भाई श्री नारद जी महाराज की वाणी को सुन करके कि मेरी परंपरा विराजमान है। मेरे पिता ब्रह्मा जी, मेरे गुरुदेव शंकरषण देव, ये दोनों ओर से विरासत में जो भागवती धारा चली आ रही है, मेरे छोटे भाई नारद जानते हुए भी और विकसित स्वरूप के लिए उत्सुक है। वे बोले, अहो नारद धन्यों से विरक्तानाम शिरोमणि सदा श्री कृष्ण दासानाम अग्रगणी योग भास्कर। योगियों में सूर्य सदृश
यहाँ योगियों से मतलब है भक्ति योग। जोड़ने की क्रिया को ही योग कहते हैं। समस्त जीवों को बिना किसी अपेक्षा के ईश्वर से जोड़ने के लिए सदैव उत्सुक रहने वाला प्राणी ही नारद है, और वही योगी भी। बोले देखो भाई, ऋषिभिर्बहवो लोके पंथान प्रकटीकृता श्रम साध्याश्यति सर्व प्राय स्वर्ग फल प्रदा। बहुत सारे ऋषियों ने अनेकानेक ये रास्ता दिखलाया तो है, वह श्रम साध्य है। परिश्रम तो होता है, प्राप्ति बहुत थोड़ी होती है, स्वर्ग तक की ही प्राप्ति होती है। कोई भी व्यक्ति कोष में अपने द्रव्य को, अपने संचित धनराशि को जमा करता है, क्यों? सुरक्षा के दृष्टिकोण से, और उसमें जाने पर में कुछ बढ़ेगा। लेकिन जितना पैसा हम जमा की उतना ही यदि प्राप्त कर पाएंगे, और वहां भी चोरी हो गई, वहां भी पैसे घट गए, तो क्या फायदा भाई? तो श्रम तो हम ज्यादा किए, परंतु प्राप्त भी उतना ही करेंगे। जितना श्रम उतना फल। कोई दूसरा रास्ता होगा, कोई दूसरा बैंक होगा जहां ज्यादा सूद देगा, तब धीरे धीरे जब पता लगेगा तब ना। पता तो सबको है नहीं। बोले कि वैकुंठ साधक पंथा सत गोप्यो ही वर्तते। इससे अच्छी साधना है, बड़ा ही गोपनीय है, सबको पता नहीं है। क्योंकि वह श्रम साध्य कार्य करते करते तो परेशानी बढ़ती जा रही है, लोग उसी पर विश्वास करते हैं, देखे तो है नहीं। तब क्या होता है कि कोई कोई ऐसे मिलते हैं, तस्योपदेष्टा पुरुषः प्रायो भाग्येन लभ्यते। इस भागवत धर्म की साधना है, ये कोई कोई जानते हैं। और किसी किसी को भाग्य से ऐसे साधक प्राप्त होते हैं जो सैद्धांतिक और क्रियात्मक शिक्षा प्राप्त करवा सकें। भैया तुम स्वयं जानकार हो, अभी कष्ट और दुख से, दूसरों के दुख से द्रवित होकर के विस्मरण कर चुके हो। मैं पुनः स्मरण कराता हूँ, और वही सत्कर्म है। सत्कर्म तब निर्दिष्टम व्योम वाचा तो यत्पुरा तदुच्यते शृणस्वाद्य स्थिर चित्तः प्रसन्न हो। इसलिए आप प्रसन्न चित्त होकर के श्रवण करें। भैया जितने भी यज्ञ हैं, द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ, ज्ञान यज्ञ, ये सभी स्वर्गादि की प्राप्ति कराने वाले हैं। आजकल एक नई शैली आ गई है भागवत जी में, भागवत ज्ञान यज्ञ। ये कुछ विपरीत सा लगता है। प्रकाश और अंधकार का संयोग होना अच्छी बात नहीं है। भागवत यज्ञ अपने आप में पूर्ण है,
नाम संकीर्तन यज्ञ अपने आप में पूर्ण है। इन्हें किसी के साथ उपमा देने की आवश्यकता नहीं है, परंतु शब्दों का अर्थ भी जानना अब लोग आवश्यक समझते नहीं हैं। इसलिए जगह 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 जहां कहीं भी देखते हैं श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ। श्रीमद् भागवत तो यदि यज्ञ को इस भाव से माने कि जिससे ज्ञान की प्राप्ति होती है तो ज्ञानानुमुक्ति मुक्ति तक ही सीमित है। और श्रीमद् भागवत जी में उसे कपट ही कहा गया है। धर्म प्रोज्झित गीतगोत्र परमो निर्वत्सराणाम दताम, कुछ तुक बैठ नहीं पाता है। इसलिए श्रीमद् भागवत अपने आप में पूर्ण है। सप्ताह कथा श्रीमद् भागवती सत्संग, ये शब्द ठीक सा लगता है। तो ये जितने भी हैं कर्म विसूचका, ये सभी कर्म के अंतर्गत आ जाते हैं और इससे प्राप्ति भी स्वर्ग की ही होती है। अब सतकर्म सूर्य को नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधई श्रीमद् भागवता लाभ सतु गीत सुधारी। सतकर्म तो एकमात्र श्रीमद् भागवत का आलाप है। आलाप से संबंध है यहाँ गे रूप सस्वर। मेरे दो छोटे गुरु भाई हैं, मैं निवेदन करूंगा आज के श्रीमद् भागवत जी गा करके सुनाएंगे। बाबा श्री कृष्ण बिहारी दास जी और श्री कुंज बिहारी जी कैसे आलाप किया जाता है। श्री सुखदेव जी महाराज इसे हमेशा सदैव गान करके पाठ किया करते हैं। इसकी अभी जो वर्तमान परंपरा चली है गान की परंपरा, श्रीमद् भागवत जी की वह परंपरा नहीं, अपनी मस्ती। हमारे परमाचार्य श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी प्रभुपाद समयानुकूल रागों में श्रीमद् भागवत जी गाया करते थे श्री धाम वृंदावन में। बड़े विद्वान भागवत के। तो श्रीमद् भागवता लाभ सतु गीत शुकादि, गे रूप में गा करके प्रसन्नता के लिए इसी भाव को पकड़ के गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी भागवती सिद्धांत को, श्री रामचरित मानस को गे रूप में ये रचना किया। गे का स्वरूप हो गया कीर्तनात्मक। संगीतमय पद्धति में मन प्राण ये सभी लीन हो जाते हैं। गाते हैं सभी। अब किन्हीं के स्वर में इतनी कर्कशता होती है कि लगता है कि वो चुप ही रह जाए तो अच्छी बात है। वैसे अभी तो जमाना पॉप सॉन्ग वाला आ गया है, नॉइज को ही म्यूजिक में कन्वर्ट ही कर दिया गया है, परंतु म्यूजिक अलग चीज है जिसमें शांति हो। जिस संगीत से शांति की प्राप्ति नहीं होगी वह कोलाहल है।
जिस संगीत से वासना की उत्पत्ति होगी वह हेय है। गीत का मतलब है जिसमें गति हो, जो गतिवान हो, जिसके माध्यम से ईश्वर से जीव जुड़ जाए। तो आप नारद जी जब श्री सुखदेव जी के द्वारा जिस श्रीमद् भागवत जी का पाठ किया गया था, जो आपके प्रशिष्य हैं, तो उनके चिंतन की शैली अलग है, उसमें किसी प्रकार का विधि विधान तो है नहीं। वो अपनी मस्ती में, अब किसी के ऊपर उनका मन आ गया, भाई यह प्राप्त करने वाला व्यक्ति है, हमारे अंतश्चिंतित मन के अंतर्गत जब शुद्ध जिज्ञासा का उदय होता है तो अथर्वा मंडल में जाकर के वह रेडियो धर्मिता गुण के साथ सारे वातावरणों में प्रसरित हो जाता है और उसके योग्य जो सिद्ध होते हैं वह प्रकट हो जाते हैं। बहुत सारी घटनाएं हैं। इसका प्रयोग करने के लिए जो कोई भी चाहे अपने घर में ही पवित्र स्थान पर बैठ करके रात्रि के समय में किसी भी प्रकार का प्रश्न जब रखेंगे, बार बार ये दोहराएंगे, उसका उत्तर अपने घर में ही प्राप्त हो जाएगा। अपने कल्याण के बारे में, अब संपत्ति की प्राप्ति कैसे हो, दिल्ली महानगरी में जमीन कैसे प्राप्त हो जाए, इस विषय में मुझे कोई जानकारी नहीं है, लेकिन अपने कल्याण के बारे में कैसे क्या प्राप्त हो पावे, इसकी विधि व्यवस्था श्रीमद् भागवत जी में है। तो आप भक्ति ज्ञान विरागाणम तद घोषेण बलम महत और ब्रजिष्यति द्वयो कष्टम सुखम भक्तिर भविष्यति। एकमात्र श्रीमद् भागवत की आराधना से ही भक्ति के सारे कष्ट दूर हो जाएंगे, ज्ञान वैराग्य को शक्ति की प्राप्ति हो जाएगी। आप विधिवत श्रवण करें और उसके पश्चात 7 दिनों का वहीं से शुरुआत होती है विधि युक्त सप्ताह कथा। यह संकर्षणीय परंपरा है। श्री सनकादि जी महाराज के समय से ही इसकी व्यवस्था की गई। तो 7 दिनों तक कथा श्रवण करवाने के पश्चात जब संकल्पित होकर के बैठे, उससे पूर्व गद्दी पर अपने बड़े भाई और त्याग वैराग्य शिरोमणि की प्रार्थना किए। यद्दर्शनम च विनहन्त्य शुभानि सद्य श्रेयस्तनोति भवदुःखदवार्तितानां निशेष शेष मुख गीत कथैक पाना प्रेम प्रकाश कृते शरणं गतोऽस्मि।
भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतुकृत मोह मदान्धकार नाशं विधाय हि तदोदयते विवेकः। जिनके दर्शन मात्र से समस्त अशुभों का नाश हो जाता है, गोस्वामी जी की वाणी है कि सुत दारा और लक्ष्मी पापिन के घर हो, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो। तो संत समागम जब होगा तो हरि कथा स्वाभाविक है, होना ही है, क्योंकि उनके पास में दूसरा कुछ तो है नहीं। भगवान की कथा, भगवान का नाम, और इसको करते रहने से जिस किसी अनुभव की प्राप्ति होती है वो अनुभव। पहले के समय में जैसे 15वीं 16वीं शताब्दी में इंग्लैंड में राउंड टेबल था, जहाँ बड़े बड़े साहित्यकार बैठते थे, बड़े बड़े दार्शनिक बैठते थे। पटना में भारत कॉफी हाउस था, जहाँ अच्छे अच्छे साहित्यकार बैठते थे। सामाजिक चिंतन किया करते थे, राजनीतिक चिंतन किया करते थे। वहाँ अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति होती थी और पुनः उसे लेखनी में आबद्ध करके समाज में वितरित किया करते थे। उस समय में गेस्ट पेपर वगैरह की व्यवस्था नहीं थी जैसे आजकल है। अभी तो जो पढ़ाई चल रही है वो नौकर बनाने के लिए, विद्वान बनाने की पढ़ाई नहीं चलती है, माता पिता भी नहीं चाहते। क्योंकि स्वयं शूद्र वृत्ति में रहने वाले जो व्यक्ति हैं, वैश्य वृत्ति में रहने वाले जो व्यक्ति हैं, अपने बच्चों को क्या दे पाएंगे? जो उनके पास में वस्तु है वही न देंगे। पहले ऐसी बात नहीं थी, मेरे बच्चे तुम भूखे रहो, तुम फटे कपड़े भी पहनो, परंतु सदाचारी बनो और शुद्ध ज्ञान की प्राप्ति करो। तो ये विरासत में प्राप्त होती है। तो अशुभ वही कहा जाता है जो हमारे शुद्ध सत्य ज्ञान में बाधक वस्तु हो। जो हमें पतन के रास्ते में ले जाए। पतन के रास्ते में ले जाने वाली जो चीज है वही अशुभ है। जो ऊर्ध्वत्व की प्राप्ति करा दे वो कौन कराएगा? जो ऊर्ध्वगामी होगा वह। अब साइकिल पर में चढ़ने वाले से और भैंस पर में चढ़ने वाले से पूछेंगे जी हवाई जहाज में हम चढ़ेंगे, कैसे चढ़ेंगे? तो क्या बतलाएगा? उससे तो पूछेगा कि भैया कीचड़ में कैसे भैंस को लेकर के चलते हो, सड़क पे कैसे साइकिल को लेकर के चलते हो। तो ऐसे संत
जो ऊर्ध्वत्व की प्राप्ति कराने वाले हैं उनसे क्रियात्मक शिक्षा प्राप्त जो करते हैं। नारद जी स्वयं ऊर्ध्वगामी हैं, दोनों भाई भी हैं और दोनों ऊर्ध्वगामी हैं, दोनों का प्रवेश हर जगह है। परंतु साधना करते करते अनुभव में, भावना में भिन्नता आ सकती है। बड़े आचार्य हैं, बड़े बड़े ऋषि मुनि इनका सम्मान करते हैं, स्वयं भगवान भी इनका सम्मान करते हैं। अनेकानेक ब्रह्मांड है, अनेकानेक ब्रह्मांड के अंतर्गत सिर्फ हम लोग जिस ब्रह्मांड में रह रहे हैं उसी में सनकादि है, इसी में नारद जी हैं। इसलिए सबसे छोटे ब्रह्मा के ब्रह्मांड में रहने वाले हम लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं। जब ब्रह्मा जी वैकुंठ आदि में जाते हैं और वहाँ हजारों हजार मुख वाले, लाख लाख मुख वाले ब्रह्मा जी लोगों की भीड़ जमा रहती है, तब अपना परिचय देते हुए यह कहते हैं कि मैं सनकादि का पिता, मैं नारद का पिता ब्रह्मा हूँ। तो उन्हें 100 सम्मान, अन्य ब्रह्मांडों के ब्रह्मा के अपेक्षा इन्हें 100 सम्मान भीतर ले जाया जाता है। इसलिए समय समय पर मैं अपने इन पुत्रों को बुला करके और स्वयं ब्रह्मा जी भी सत्संग का लाभ उठाते हैं। ये सनकादि जी से प्रार्थना की है, अब आप कृपा करके हमें उस वस्तु का श्रवण करवाएं। अब शुक शास्त्र कथोज्ज्वल, उज्ज्वलता से मतलब है निर्मलता, निरपेक्षता। ऐसा शास्त्र जिसके अनुशासन में रह करके, जिसके अनुगत्यता की प्राप्ति करके किसी की अपेक्षा नहीं की जा सकती, अपने आप में परिपूर्ण है। गोविंद ने किशोरी श्यामा तो श्री सनकादि जी महाराज जब ये संकल्प ले चुके कि मैं कथा सुनाऊंगा, तब गंगा किनारे तब सारे ऋषि मुनियों के बीच हलचल सी मच गई। एवं मुक्त्वा कुमारास्ते नारदेन समं ततः गंगा तटं समाजग्मु कथापानाय सत्वरा यदा याताथ तटं ते तु तदा कोलाहलोऽप्यभूत्। भूर्लोके देवलोके च ब्रह्मलोके तथैव च श्री भागवत पीयूष पानाय रसलंपटा। लंपट शब्द का मतलब होता है आसक्त होना,
जैसे हम लोग कहते बड़ा लंपट है। लंपट का प्रयोग एक ही जगह किया जाता है, जो सड़क पर चलते हुए स्त्रियों के आगे पीछे करने वाला व्यक्ति। यहाँ शब्द लंपट है, उससे पहले है रस। तो लंपट का मतलब है गोस्वामी जी के वाणी में कामी नारी प्यारी जी। आसक्त का मतलब है जिसकी गति में अवरुद्धता आ गई है। चींटी, मक्खी यदि मधु से संपर्कित हो जाए तो चींटी की गति में अवरुद्धता आ जाएगी। मक्खी उड़ने वाली चीज है, उसके गति में अवरुद्धता आ जाएगी। लंपट का मतलब है आसक्त होना, जुड़ जाना। आसक्ति की क्रिया शरीर से नहीं होती है, मन से होती है। इसलिए श्रीमद् भागवत पीयूष यह रस जो है, इसमें जिनकी आसक्ति हो गई है, ये रस लंपट कैसे लोग हैं? तो श्री सुखदेव जी की कथा में जो ऋषि मुनि बैठे हुए थे और उसमें बैठे हुए थे, उसके अलावे भी जब चर्चा हुई तो उस चर्चा से आकर्षित होकर के आए। भृगुर वशिष्ठ च्यवनश्च गौतमो मेधातिथिर्देवल देवरातो रामस्तथा गादिसुतश्च शाकुलो मृगुण्डपुत्रात्रिज पिप्पलादाः योगेश्वरो व्यास पराशरो च छाया शुको जाजलि जन्मुख्या सर्वेप्यमी मुनिगणा स्वपुत्र शिष्या स्व स्त्री विराजयुरति प्रणयेन युक्ता। अपने स्त्री और पुत्र के सहित भृगु, वशिष्ठ, च्यवन, गौतम, मेधातिथि, देवल, देवरात, परशुराम, विश्वामित्र, शाकली, मार्कंडेय, अत्रि, पिप्पलाद, दत्तात्रेय, व्यास, पराशर, छाया, शुक, जाजलि, जहनु, अनेकानेक ऋषिगण मुनिगण अपने पुत्र, शिष्य और स्त्री के साथ आए। वेदांतानि च वेदाश्च मंत्रास् तंत्रास् समूर्तयः 10 सप्त पुराणानि 6 शास्त्राणि तथायः। ये जितने शास्त्र थे, वेदांत थे, वेद, मंत्र, तंत्र, यंत्र, ये समूर्तया अपने अपने स्वरूप में आए। 17 पुराण, 6 शास्त्र, ये सभी विराजमान हो गए। गंगाद्या सरितस्तत्र पुष्करादि शांतिश्च क्षेत्राणि च दिशः सर्वा दंडकादि वनानि च। जितने भी वन हैं, नदियां हैं, ये सभी अपने अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित होकर उपस्थित हो गए। देव गंधर्वादि भी उपस्थित हो गए। अब दीक्षित होकर के भागवत जी श्रवण करने के लिए वहाँ सभी पधारे। वैष्णवाश्च, विरक्ताश्च, न्यासिनो ब्रह्मचारिणः शांत होकर के बैठे ये सभी। अब उस समय में पुष्पादि से श्रीमद् भागवत जी की पूजा की गई। श्रीमद् भागवत जी की कथा जहाँ कहीं भी होती है, शुद्ध कथा। शुद्ध कथा से मतलब है
कि जिस कथा में वक्ता के हृदय में सिर्फ एक ही भावना हो कि श्रोताओं का परम कल्याण किस प्रकार से होगा, यह भावना नहीं हो कि कितने अधिक मात्रा में श्रोता आ गए और मेरे भागवत जी पर में रुपया चढ़ा दें, यह शुद्ध भावना नहीं, यह व्यापारिक भावना। तो व्यापारिक भावना में शुद्धता रह नहीं सकती है। और श्रोताओं के मन में हो कि मैं भागवत जी क्यों सुनने जा रहा, क्योंकि भागवती वार्ता सांसारिक वार्ता नहीं है कि मेरे बच्चे कैसे ठीक होंगे, मेरी संपत्ति किस प्रकार से बढ़ेगी, ये कल्याण की अपने प्रारब्ध में जितना सुख जितना दुख ले करके हम आए उसे मुझे भोगना पड़ेगा, उसे भोगना ही पड़ेगा। हाँ, जब तक जीऊंगा, मृत्यु के समय में मेरी स्थिति कैसी रहेगी, मैं मरूं तो कैसे मरूं। मरना सभी को नहीं आता है। भागवत जी सिखलाते हैं कि भैया अपनी मृत्यु को संभालो। मृत्यु के समय में कोई पूछते हैं क्या अच्छा लगता है आपको, इसको पहचानते हैं? इसको क्या पहचानेगा? जो आदमी अपने शरीर को नहीं पहचानना है वो आदमी को क्या पहचानेगा? जितने जीवन में अपने को नहीं पहचान पाया, दूसरे को पहचान करके क्या करेगा? कुछ खाइएगा, खाने से क्या होगा? उस समय में उसे अपने स्वरूप का स्मरण दिलवाना चाहिए। जवानी जब तक रहती है तब तक लोग समझ नहीं पाते हैं। बुढ़ापे में आकर्षण उनका बढ़ जाता है। जब सशक्त अवस्था में आ जाते हैं तब अतीत की घटनाओं का स्मरण होता है। वह पश्चाताप का समय ये लेनिन साहब जब अंतिम अवस्था में आए तो डॉक्टर राधा कृष्णन को बुलवाए, पूछे कि कृष्णन भाई अब बतलाओ कि ईश्वर की उपासना मैं कर सकता हूं? ये कम्युनिस्ट माने जाते हैं, ईश्वर विरोधी। रूप दे दिया है, साम्यवादियों ने रूप दे दिया है, वास्तविकता यह नहीं है। मार्क्स ने विरोध धर्म का नहीं किया था। फ्रेडरिक एंजल्स और मार्क्स के द्वारा लिखे गए जो धर्म है उसमें धर्म का विरोध नहीं है। धर्म के नाम पर में हम लोग जैसा आचरण करते हैं, अपने सुख सुविधा के लिए जिस प्रकार से लोगों को गलतफहमी में दे डालते हैं, भ्रम उत्पन्न करवाते हैं, उसका विरोध उन्होंने किया था, धर्म का नहीं। लेकिन वर्तमान काल के साम्यवादी गण धर्म का ही विरोध कर बैठे। तो अंत समय में सभी को अपने अंतर्गत कुछ इस प्रकार की स्थिति आती है कि धर्म के प्रति आकर्षण बढ़ता है, पश्चाताप होता है अपने किए गए कर्मों पर, और ये प्रसन्नता होती है अच्छे कर्मों के बारे में। भागवत जी इसलिए सिखलाते हैं एक ही वस्तु की, देखो भाई ऐसी वस्तु मैं कहता हूं
कि धीरे धीरे तुमसे इस प्रकार की क्रिया करते करते तुमसे खराब कर्म होगा ही नहीं। तुम अपने सारे कर्मों को श्री गोविंद के चरणों में समर्पित कर दो। रात में जब सोने जाते हो तब सोना भी एक कर्म ही है। यदि नित्य प्रति ऐसा कर्म करोगे, ऐसी क्रिया करोगे, परिणाम यह होगा कि ऐसा समय आएगा कि तुम्हारे स्वभाव में, तुम्हारे स्वरूप में परिवर्तन आ जाएगा। कोई परेशानी नहीं, कुछ पैसे तो खर्च होंगे नहीं इसमें। आप नित्य प्रति सोने जाते हो, हाथ पांव धो करके, कुल्ला वगैरह करके थोड़ी देर जिस किसी की उपासना करते हो, परंतु समर्पण करने की क्रिया के समय में सिर्फ श्री गोविंद को ही समर्पण करो। नारायण को, राम को, गोविंद को इन्हें ही समर्पण करो। क्योंकि अभी लगेगा आपको कि मैं वैष्णव हूं इसलिए राम कृष्ण गोविंद आदि का नाम ले रहा हूं, शिव और भगवती आदि का नाम नहीं ले रहा हूं। नहीं, ये पक्षपात की बात नहीं है, ये सैद्धांतिक बात है। आप स्वयं उन भगवती से, भगवती कई प्रकार की हैं, 9 दुर्गा हैं, 10 महाविद्या हैं, जिनकी उपासना आप करते हैं, उनसे ही पूछिए कि सत्य क्या है। सीधी सी बात, जिस दिन वो उत्तर दे दें वही काम करें। क्योंकि वो सभी श्री कृष्ण की ही आराधना करते हैं, ये प्रमाणित है। वो ब्रह्मा हो, विष्णु हो, महेश हो, शिव हो, काली हो, दुर्गा हो, देखें। इसलिए जिनकी उपासना में लगे हों और उनको मानते हो, उनसे मेरा कोई विरोध नहीं है। मैं भी हिंदू हूं, लेकिन तात्विक व्यवस्था में मूल सत्ता है, उन्हीं के लिए उत्तर आएगा। इसलिए श्रीमद् भागवती वाणी है, एते च अंश कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ही हैं। ब्रह्म संहिता ब्रह्मा जी की वाणी है, ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम्। पद्म पुराण की वाणी है, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। इसलिए सोते समय समस्त कर्मों को श्री गोविंद के चरणों में अर्पित कर दें। सरल से सरल सीधा सा यह भागवत धर्म है, जिससे अपने जीवन यापन की शैली में धीरे धीरे परिवर्तन आता चला जाएगा। तो ये सभी आ गए। पुष्पादि से श्रीमद् भागवत जी का पूजन किया गया, जय शब्द का घोष हुआ और महिमा, श्रीमद् भागवत जी की महिमा का बखान किया गया। श्री सनकादि जी ने कहा कि किं श्रुतैर बहुभिः शास्त्री पुराणस्य भ्रमावहे एकं भागवतं
शास्त्रं मुक्तिदाने गच्छति। जितने भी हैं ये आचार्य लोग बैठे हुए हैं, उस बीच में सिद्धांत प्रतिपादन कर रहे हैं श्री सनकादिक जी महाराज। ये अपने अपने धर्मों में आचार्य हैं। इन लोगों के भय से भृगु के बारे में सुने होंगे कि भगवान विष्णु के हृदय पर में लात मारे हुए हैं और भगवान विष्णु उनके चरण को पकड़ के बोले कि ये कठोर छाती पर में आपका कोमल पांव में कहीं चोट न लग गया हो। वो श्रोता में बैठे हुए हैं। अत्रि जिनके यहाँ पुत्र रूप में ब्रह्मा विष्णु महेश ने जन्म लिया, ब्रह्मा के अंश से चंद्रमा, विष्णु के अंश से दत्तात्रेय और शंकर के अंश से दुर्वासा जी हुए। ऐसे महर्षि बैठे हुए हैं। महर्षि अगस्त्य जिससे रावण भी भयभीत रहता था, समस्त देवता भी भयभीत थे। वशिष्ठ जिनके चरणों की पूजा किया करते थे भगवान श्री राम, इंद्रादि देवतागण, विश्वामित्र महीनों जिनकी सेवा किए, स्वयं भगवान, ऐसे ऋषिगण बैठे हुए हैं। वहां जो सिद्धांत का प्रतिपादन किया जा रहा है कि किम श्रुतेर बहुवी शास्त्रई, क्यों कि शास्त्री पुराणैश्च भ्रमावहे, ये भ्रमोत्पादक हैं। ये शुद्ध रास्ता दिखलाने वाले नहीं हैं। शुद्ध रास्ता दिखलाने वाले एक ही शास्त्र हैं, एकं भागवतं शास्त्रम। शास्त्र हम किसे कहते हैं? जिनके जिस ग्रंथ में जिस आचरण करने की जो क्रिया दिखलाई गई है, चिंतन करने की शैली जिसमें दिखलाई गई है, जिसको समझकर हम अपने आप को परम कल्याण प्राप्ति करवा सकें। किसी प्रकार के दुख और कष्ट से, हर प्रकार के दुख और कष्ट से निवृत्ति पा सकें। उस क्रिया के पीछे चलने को अनुशासन कहा जाता है। उसके अनुगत्य में रहने की स्थिति, तो उसको पकड़ के जब हम रहेंगे तो त्राण हो जाएगा, छुटकारा हो जाएगा। इसलिए बार बार श्री सुखदेव जी की वाणी है, निगम कल्पतरूर गलितम फलम शुक मुखाद अमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसम आलयम। जब तक यह शरीर पूर्ण रूप से समाप्त न हो जाए, तब तक इसका पान करते रहो।
तो इस प्रकार भागवत जी की महिमा का गान करते हुए बोले कि यत फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना अनायासेन तत्सर्वम सप्ताह श्रवणेन। श्रवण से मतलब है कि सुनने के पश्चात धारण करना, घर पर जाकर विचार करना, चिंतन करना, अधिक फायदा। नहीं तो आप लोग जो सुन रहे हैं तो अगर फायदा हो जाएगा, फायदा तो होगा, फिर उससे अधिक फायदा होगा। क्या होता है कि खेत में जब बीज डालते हैं तो जो बीज सब ऊपर ही ऊपर रह जाता है तो पक्षियों का भय बना रहता है कि यदि दिखने में आ जाएगा तो चुभ नहीं पक्षी, तो उतने दूर का फसल नहीं हो पाएगा। उसी प्रकार से यदि भीतर नहीं प्रवेश कर पाया तो हो सकता है विस्मरण हो जाए। तो विस्मरण नाम की पक्षी है, वो लेकर के दाना हो जाए। ये हमेशा उसको चिंतन करके एक ही बात, प्रत्येक दिन एक ही बात का चिंतन, बार बार एक चीज प्रत्येक दिन हर जगह हम कहते रहते हैं। कथा कहने की शैली मुझे नहीं मालूम, भागवत धर्म किस प्रकार से श्रोताओं के समझ में आ जाए, मेरी ड्यूटी है। क्योंकि हम प्रत्येक श्रोताओं के चरणों में निवेदन करते हैं कि अपने अपने बारे में अवश्य सोचें, कैसे कल्याण होगा, कैसे दुखों से छुटकारा मिलेगा, परिवार में किस प्रकार की विषम परिस्थितियां आती हैं। भले ही बाहर में जाकर के मुस्कुराकर लोगों से बात हम कर लेते हैं, लोगों का स्वागत हम कर लेते हैं, परंतु जब लौट करके अपने एकांत कमरे में पहुंचते हैं और पारिवारिक परेशानी, अपनी परेशानी से जूझना पड़ता है, वो समय कैसा रहता होगा। क्या बाहर के लोग आकर के आपकी सहायता कर पाएंगे? स्वयं ही जूझना पड़ेगा। भागवत जी कहते हैं कि क्यों नहीं हमसे बातें कर पाते हो तुम, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। जब हर कोई तुम्हारा साथ छोड़ देगा उस समय में मैं साथ दूंगा। ऐसे भागवत जी को छोड़ करके आप बाहर की ओर जाते हो, ये अच्छी बात नहीं। एक ही श्लोक को ध्यान में रखें, कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा अनुसृत स्वभावात् करोति यद यत् सकलम परस्मै नारायणाय समर्पयेत्। अपने समस्त आप शरीर से, वाणी से, मन से, अपने इंद्रियों से, अपनी बुद्धि से, अपने अहंकार से, अपने स्वभाव से जो जो आप करें श्री गोविंद के चरणों में अर्पित। हे भाई, आज हम जो जो किए, अब हम सोने जा रहे हैं, हम सब कुछ हे गोविंद तुमको दिया, बस ठाठ से सो रहे। एक हमारे ओरछा
एक जगह है, वहां के राजा के पुरोहित थे पंडित श्री हरिराम व्यास जी। तो व्यास जी की एक वाणी है, काहू के बल भजन को काहू के आचार, व्यास भरोसे कुंवर के, यह कुंवर माने श्री राधा, व्यास भरोसे कुंवर के सोवत पांव पसार, ये विश्वास है। भागवत में यही विश्वास है। यानास्थाय नरो राजन न प्रवाद्येज कर हिचित धावन निमील्यवा नेत्रे न स्खले न पते। एक बार जिसे भागवत धर्म पर विश्वास हो गया, हे भागवत जी, दोनों हाथ उठा करके, हे भागवत जी, मेरे ऊपर आप कृपा करें। बस भागवत जी कुछ नहीं, सो जाइए प्रेम से, इतना कह करके भागवत जी व्यवस्था करें। इसलिए ये आचार्यगण हमारे ये 12 आचार्य जो मुख्य रूप से हैं श्रीमद् भागवत जी में, ब्रह्मा जी, नारद जी, भूत भावन शंकर, सनत कुमार, महर्षि कपिल, स्वयंभू मन, प्रहलाद जी, राजर्षि जनक, विष्णु पितामह, दैत्यराज बलि, श्री सुखदेव जी, श्री जमराज,